हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि रिश्ते टूटते क्यों हैं, चाहे पति पत्नी के हों और चाहे प्यार के रिश्ते। मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ कि ये रिलेशनशिप टूट क्यों जाता है। कितना भी क्लोज रिश्ता हो, तलाक हो जाएगा। क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी इस टूटते हुए रिश्ते की वजह। सबसे पहले तो मान के चलिए कि एक तरफा कोशिश। कभी भी आप देखिए, जब रिश्ता टूटता है तो वहाँ एक ही इंसान क्या करता है, पूरा एफर्ट लगाता है। एक ही तरफ से कोशिश रहेगी, एक तरफ से प्यार रहेगा, एक तरफ से समझने वाली फीलिंग रहेगी। दूसरा का कोई मतलब नहीं, वो हमेशा अवॉइड करेगा। सोचिए, ऐसा होता है, तभी रिश्ता टूटता है। एक इंसान उसके पीछे पड़ा पागलों की तरह, दूसरा उसको समझ ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है, उसके प्यार को, उसकी फीलिंग को कोई मतलब नहीं है। एक एफर्ट डाल रहा है, दूसरा उसको वैल्यू नहीं दे रहा है। इस वजह से क्या होता है, रिश्ता टूटने लगता है। क्योंकि होता नहीं है कि कहते नहीं कि कोई लड़ाई झगड़ा हो तो एक एडजस्ट कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो बस अपनी धौंस दिखाया जा रहा है। दूसरा सोच रहा है मैं जैसे तैसे मैनेज करूं, तो क्या होगा, वहाँ रिश्ता बचेगा, वहाँ टूट जाएगा। कोशिश कितनी भी कर लो आप बचाने की, टूट जाएगा। और तो और कभी कभी होता है पति पत्नी के बीच में जब रिश्ता टूटता है, क्या होता है कि इनकी आदत पड़ जाती है, धीरे धीरे इतनी ज़्यादा गंदी आदत कि बिना सुने ही जज कर लेगा। ये नहीं सुनेगा कि इसकी पूरी बात तो सुन लूँ अपनी बीवी की, और चाहे पत्नी है तो अपने पति की, नहीं, बिना पूरी बात सुने तुरंत जज। इसी की गलती है। घर में कोई बात हुई, मान लीजिए घर में परिवार में भाई का, घर में परिवार में मान लीजिए परिवार है तो लड़ाई झगड़े होते हैं। अब वहाँ क्या करेगा, वो अपनी पत्नी की बात नहीं सुनेगा, वहाँ वो बिना सुने ही हाँ गलती इसी की है। जैसे होता नहीं, जब सास बहू का झगड़ा होता है तो क्या होता है, वहाँ बेटा क्या करेगा, तुरंत जज करेगा, इसी की गलती होगी। क्यों, हो सकता है उसकी गलती ना हो, जरूरी है कि वो बड़ी हैं तो वो समझदार हैं, जरूरी है कि वो समझदार ना हो सकता है वो समझदार हो ज़्यादा। तो यहाँ क्या होता है, रिश्ता धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। क्योंकि अगर बार बार उसकी इंसल्ट करेगा कोई और जज करेगा तो उसके दिल में क्या होगा, दूरी बनेगी। अब जब दूरी बनेगी तो धीरे धीरे वो इंसान बिखरेगा ना, टूटेगा। ऐसे ही प्यार कर लेके, जैसे मान लीजिए दो लोग प्यार करते हैं तो क्या होता है, मतलब मान लो कहीं भी कोई लड़की है, वो कहीं गई, ठीक, कहीं गई। अब वो कह रहा है कि तुम कहाँ हो, उसने कहा कि मैं एक अपनी फ्रेंड के साथ बाहर आई हूँ। अब सोचो, पूरी बात नहीं सुना, अब वो फ्रेंड के साथ बाहर आई हूँ। अब वो फ्रेंड का मतलब मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। अब वहाँ वो बिना सुने ही क्यों घूम रहे हो अपने मन की, क्या है, ये है, वो है, अपना ड्रामा शुरू। अब इसमें क्या होगा, अब सोचो, उसको जज तो कर रहा है वो वहाँ कि लड़का है लड़की, ये बिना पूछे कि तुम पूछ लेता कि तुम लड़की के साथ हो, लड़के के साथ नहीं। या कोई लड़की ही है, मान लो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल की, तुम कहाँ हो, वो बोले कि दोस्त के साथ आया हूँ। तो सोचे, आजकल तो मेल फीमेल दोनों दोस्त होते हैं, सबसे बड़ी तो कन्फ्यूजन यही क्रिएट हो जाती है, तो इसके लिए ही जज करने लगते हैं। या कोई गलती भी, मान लो दोनों में कुछ हुआ, कोई गलती हुई, तो बिना पूरी बात सुने तुमने ऐसी गलती क्यों की, तुरंत जज कर लेते हैं कि तुम गलत हो। हर चीज़ के लिए जरूरी नहीं है कि इसी के बेस पे, तो बिना उसको समझे सुने, बिना उसको जाने परखे जज करते हैं, इससे रिश्ता टूट जाता है। ये हमेशा याद रखना, चाहे वो प्यार का रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो। और तो और यहाँ तक होता है कि जो फीमेल होती हैं उनको अपनी बात छुपानी पड़ती है, रोने से वो डरती हैं, और डरती इसलिए है कि मतलब उनके सामने रोऊंगी तभी डांट पड़ेगी मुझे। सोचिए, डर के मारे बात छुपाएंगे, कुछ कह नहीं पाएंगे, अपनी फीलिंग को दबाने लगती हैं। इस वजह से क्या होता है, रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगता है। लड़के का भी मान लो, आदमी लोगों का भी मान लो, कई होती हैं महिलाएं इतना ज़्यादा टॉर्चर करती हैं कि आदमी लोग बेचारे कुछ बोल ही नहीं पाते। उनको लगता है ये मुझे अभी बोलेगी, टॉर्चर करेगी, और एक दूसरे से मतलब मान के चलिए दोनों में से कोई भी किसी पे भी हावी हो जाता है। जिस पे जो ज़्यादा हावी होता है तो उसके वजह से उस पर प्रेशर पड़ता है, तब वो अपनी बात छुपाता है, बाहर की कोई चीज़ बता भी नहीं पाता। होता नहीं, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता, मान लीजिए कोई फीमेल है बाहर जॉब कर रही है, कोई ऐसी चीज़ हुई उसके मान लो ऑफिस वगैरह में, वो अपने पति से नहीं बताती, उसको पता है कि अगर एक चीज़ बताऊंगी तो ये पूरा शक कर लेगा, वहाँ छुपानी पड़ती है उसे बातें। और जब छुपाएगी तो क्या होगा, धीरे धीरे दूरी। ये दूरी है, तो अगर इंसान खुल के अपनी चीज़ें अपने पार्टनर से नहीं बता पाता तो इसका मतलब क्या है, वो दूरी बन रही है, और वो रिश्ता घुटन वाला रिश्ता हो जाता है। और तो और क्या होता है, ईगो रिश्ता टूटने का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। क्योंकि जब ईगो इंसान के अंदर आता है तो प्यार से भी बड़ा ऊपर हो जाता है, बहुत ऊपर, भगवान से भी बड़ा ईगो।
सोचो उस समय अगर भगवान भी खड़े हो तो भगवान को भी वो गाली दे के निकल जाए। दो लोगों में झगड़ा हो, अगर कोई आके भगवान की दुहाई दे कि भगवान है इनके लिए सुधर जाओ, भगवान के लिए तो प्लीज़ भगवान के लिए मान जाओ, ऐसे लोग बोलते नहीं है। मैं इसीलिए भगवान का नाम लेके आई बीच में। लोग कहते हैं प्लीज़ भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो। भगवान की दुहाई दो चाहे पूरी दुनिया की दुहाई दो, आपको उसके अंदर इतना ज़्यादा ईगो हो जाता है कि वो आपकी इज्जत करेगा ही नहीं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों के अंदर ईगो रहता है। ईगोइस्टिक पर्सन जो होते हैं ना, उनका ईगो इतना हाई होता है कि रिश्ते को एकदम लात मार देते हैं। पति पत्नी का रिश्ता एकदम टूट जाता है, डिवोर्स हो जाता है। लड़कों का तो ब्रेकअप हो जाता है, जो कुंवारे हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले रिश्ता ख़त्म हो जाता है। कितनी मेरी सोल फैमिली हैं जो ट्विन फिल्म जर्नी में है, ये भी ख़त्म हो जाता है, कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ कितनी ट्विन फिल्म जर्नी में हो, चाहे आप डिवाइन सोल हो, कोई मतलब नहीं है। वहाँ तो ईगो सबसे ऊपर है ना। वहाँ तो ये देखा जा रहा है कि आपका ईगो कितना बड़ा है। जब भगवान से बड़ा होगा तो आप तो इंसान हो, तो इसकी वजह से रिश्ता टूट जाता है, बचता ही नहीं है। फिर क्या आता है उम्मीद। इंसान ना, उम्मीद इतनी गलत चीज़ है सच में। उम्मीद ऐसे लगाते हैं कि बिना बताए सोचेंगे कि ये मेरी बात समझ जाए। अब जैसे है सामने वाला क्या कह रहा है, अंदर उसके अंदर कुछ भी हो, आपको नहीं पता, लेकिन आप उम्मीद लगा के बैठ गए हो कि मैं बोलूँगी नहीं और मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ये समझे मुझे। सोचो, ये समझे मुझे और ये पूछे मुझसे तुम्हें क्या हुआ है। अब आप मुंह बना के बैठी हैं तो आप सोच रहे हो कि वो अगला इंसान पूछे कि तुम्हें क्या हो गया है, वो बताए कि आपके पेट में दर्द हो रहा है, तो ऐसा कौन समझता है। आप खुद सोचो। बस आपकी शक्ल उतरी है तो देख रहा है उदास बैठी हैं। अब आपके पेट में दर्द हो रहा है, उसको कैसे पता होगा जब आप बताओगे कि दर्द हो रहा है तभी तो। अब उम्मीदें हैं, आप उम्मीद लगा के इस लेवल का उम्मीद प्लीज़ मत लगाया करो। अगर आप रिश्ते में हो, आप पति पत्नी वाले रिश्ते में हो, आप प्यार वाले रिश्ते में हो, तो इस तरह का उम्मीद बिल्कुल मत लगाना कि वो आप सोचो को अंतर्यामी बन जाए। अंतर्यामी कौन बनता है भाई। अब जैसे आप हो, मैं हूँ, मैं कैसे आपके अंदर की बात पढ़ सकती हूँ, नहीं पढ़ सकती ना। मैं बहुत बड़ी ज्योतिषी तांत्रिक भी बनूं तब भी तो नहीं पढ़ पाऊंगी। तो कभी कभी तो होता है, बहुत लोग ऐसे हैं बता देते हैं कि हाँ आपके मन में ये चल रहा है वो चल रहा है, दिमाग पढ़ने वाले जो हैं पढ़ लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी हर चीज़ बता देंगे। कहीं कहीं तो इंसान हार मान जाता है। बहुत से ऐसे प्यार करते हैं जो कपल, तो वो एक दूसरे को फील करते हैं कि हाँ आपको ये परेशानी, मुझे लगता है बात करते हुए कहते नहीं कि मुझे लग रहा है आज आप टेंशन में हो। तो इतनी चीज़ें तो चलो चलाऊ है, लेकिन कभी कभी एकदम हद से ज़्यादा उम्मीद लगाओ और उस उम्मीद पर इंसान खरा ना उतरे तो फिर क्या होता है, रिश्ता टूटने लगता है। फिर आपके अंदर ही आने लगता है कि नहीं ये मेरे लायक नहीं, ये मेरे प्यार को नहीं समझता है, मेरा पति मुझे नहीं समझता है। तो ऐसा रिश्ता बचेगा, टूट जाएगा भाई, एकदम बिखर जाएगा। तो मेरी सोल फैमिली से रिक्वेस्ट है, इस चीज़ से निकलें। जो जो मैंने बताया इन सब चीज़ों से निकल आएँ, एकदम से बाहर निकल आएँ इन विचारों से, और तो और भगवान को पकड़ें। सबसे पहले अपने प्यार को बचाना है, अपने रिश्ते को बचाना है, तो सबसे पहले तो भगवान को लेके ही चलना है। भगवान को लेके जब आप चलोगे ना, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आपका पति आपको मारता है तो आपको उसी रिश्ते में बचा के रखेंगे, नहीं। भगवान को लेके चलोगे तो उससे निकाल देंगे आपको। और मैं ये भी नहीं कहती कि कोई अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो आप उसको लेके ज़िंदगी भर ढोते रहो, नहीं, गलती से मत ढोना। ये आपकी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ा समझ लो खतरा बन जाएगा। आप तो ऐसे ही मर जाओगे, आप तो जी ही नहीं पाओगे, आप तो डिप्रेशन में चले जाओगे। तो ऐसे नहीं, मैं बता रही हूँ, उस रिश्ते को बचाना ही नहीं है। लेकिन जो नॉर्मल रिश्ता चल रहा है, जिसका लाइफ अच्छे से चल रहा है, बीच में खटपट होती है और फिर एक गुस्से की वजह से रिश्ता ख़त्म हो जाता है, मैं उस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। ये हमेशा याद रखना, नहीं तो मेरी बात को अलग वे में ले जाओ और अपना नुकसान करो, नहीं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि रिश्ते को मुझे कैसे संभाल कर रखना है, और सबसे पहले तो भगवान को लेके चलना है बस। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।